हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां। ठीक है, तो आपकी बुक में जैसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है डिफरेंशिएट करके राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा की शक्तियां। बट एक थोड़ी सी मिस्टेक सी है कि जैसे हम क्या करते हैं जब भी दो चीजों में तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अंतर बता रहे होते हैं, डिफरेंस कर रहे होते हैं, तो हम जिस टॉपिक की पहले बात कर रहे थे उसी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, है ना, कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है, जो भी, या दोनों में है वो चीज। बट आपकी बुक में ऐसा हुआ है, जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात हुई है वो टॉपिक यहाँ पे एंड में दिया गया है, ऐसे थोड़े ऊपर नीचे क्रम है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगी, वो अपने आप थोड़ा सा पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहला टॉपिक देख रहे हैं लोकसभा का, लोकसभा की शक्तियों का पहला टॉपिक है संघ सूची और संवर्ती सूची। यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो पहले संघ सूची और संवर्ती सूची जान लेते हैं क्या होती है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और संवर्ती सूची होती है। सूची, ठीक है। तो ये 3 सूचियां होती है। संघ सूची से आपको दिख रहा होगा संघ, केंद्र, इस पे मतलब इस सूची के अंदर कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वही कानून बनाएगी। इनमें संघ सूची के अंदर सूची है ना, तो सूची दी गई है, टॉपिक्स दिए गए हैं, और उन टॉपिक्स पे कानून कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगी। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी राज्य गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये है संघ सूची के अंदर, ये हो गया। राज्य सूची के अंदर समझ में आ गया, राज्य अपने कानून बनाएगी और उस टॉपिक पे ऊपर जो भी टॉपिक दिए होंगे उस सूची में राज्य बनाएगी, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, राज्यसभा में वो होंगे और उन्हें पास कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ ये राज्य सूची का विषय है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी संघ के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर किसी पॉइंट पर दोनों में बहस हो जाती है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, इसकी बात नहीं मानी जाएगी, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी, सेंट्रल की बात मानी जाएगी अगर इनमें क्लैश हो जाता है दोनों में इन विषयों पर। तो ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये थोड़ी पावरफुल है। तो समझ में आ गई संघ सूची, राज्य सूची, विषय है ना, संवर्ती सूची, तो ये सूची है ना यहाँ के संविधान में। तो पहला पॉइंट आपका है संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है लोकसभा। धन विधेयकों और मान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। धन विधेयक मैंने आपको पहले ही बताया था एक बारी कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ये चीजें हैं संघ, संवर्ती सूची, धन विधेयक और सामान्य विधेयक तो है, दोनों में ही होता है, इसमें भी होता है, तो इसमें भी मेंशन करेंगे वो। ठीक है, अब राज्यसभा में क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट का, यह संसद को राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। जो राज्यसभा है वो अपने राज्य की जो सूची है उस पर अपनी तरफ से कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, ये इसकी मर्जी है। नहीं तो मतलब ये खुद से नहीं कर सकते, ये खुद से इस पे नहीं बना सकते, ये जब ये चाहेगी तभी बना सकते हैं, राज्यसभा जब चाहेगी तभी बना सकते हैं। ठीक है, तो मर्जी है, तो हम बना लें या हमने तुम्हें बनाना, चलो तुम बना लो, तो मर्जी किसकी चल रही है, राज्यसभा की, राज्य सूची पे। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कर प्रस्तुतों, बजट, वार्षिक वित्तीय व्यक्ताओं को स्वीकृति देती है। मतलब व्यक्ता तो ऐसे ही शब्द है, थोड़ा टफ। कर, टैक्स में, बजट में और वार्षिक वित्तीय जो चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें किस चीज के लिए हमने इतना पैसा सोचा कि इतना पैसा हमें बजट में रखा कि इसके लिए इतना पैसा है, बट हमें कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो हम संसद के पास जाते हैं कि ये कमी पड़ गई है इतना, तो इस तरह से ये लोकसभा में होता है। ठीक है, तो वहां पर स्वीकृति देती है लोकसभा, उन्हें स्वीकृति देगी, मंत्रिपरिषद को, कार्यपालिका को। तो ठीक है, ये लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा ये चीज। तो इन 3 चीजों की, ठीक है, पैसों से जो भी वित्तीय मामला होगा ना, कुछ भी कभी भी वित्तीय मामला हो, वो हमेशा यहीं पर होगा, लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है राज्यसभा का, ये फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, उसको सेकंड लिख लो। जो फर्स्ट नंबर का मामला है
आपके टॉपिक का, पॉइंट का, उसको सेकंड नंबर लिख लो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। जो सामान्य विधेयक है उन पे विचार कर उन्हें पारित करती है। धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव करती है। धन विधेयक पे इतना राज्यसभा का कंट्रोल नहीं है, जैसा है या तो अगर वो अपने पास रख ले तो पास माना जाएगा, या फिर क्या करती है उसमें कुछ चेंज कर सकती है, उसमें ऐड ऑन कर सकती है, चेंज नहीं ऐड ऑन कर सकती है कि मेरी भी रिकमेंडेशन ये है। मानना ना मानना वो लोकसभा के ऊपर है, ठीक है, बट वो कर सकती है ये, ठीक है, छोटी सी। थर्ड पॉइंट है आपका, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो लोकसभा है जो क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड ही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट का थर्ड ही है इसमें भी, राज्यसभा में प्रश्न पूछकर संकल्प तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, इसमें भी ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है ना, तो दोनों का है, राज्यसभा भी लोकसभा भी सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, संविधान में संशोधन करती है, संसद संविधान में संशोधन करती है। इसका सेकेंड पॉइंट है, ये संविधान संशोधनों को पारित करती है, सेम है ये भी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। और क्या है, फिफ्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट हो गया एक तरह से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव करती है लोकसभा में, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। दोनों चीजें हमने संसद के जब पॉइंट करा था ये वाला, संवैधानिक कार्य क्या है और निर्वाचन कार्य क्या है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट है, थर्ड के बाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव में भागीदारी करती है, ठीक है, संसद पूरी संसद होती है, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पारित होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक स्पेशल चीज है कि उपराष्ट्रपति का जो हटाने का है, तो जो विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाएगा वो उसमें ही होगा, राज्यसभा में, ठीक है। तो ये बट अगर जब चुनाव होंगे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के, तो राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेगी, वो पूरी संसद ही पार्टिसिपेट करेगी, है ना। ये हो गया, अब राज्यसभा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ लोकसभा रह गया है। लोकसभा में 2 पॉइंट और है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति लोकसभा के अंदर होती है, जब इमरजेंसी लगती है उसे, ठीक है, तो लोकसभा में पारित होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका, समिति और आयोग का गठन। उनके समिति क्या होती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है, कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है, जब क्या हुआ था, यूपीएससी का एग्जाम जो संघ लोक सेवा आयोग करवाती है, ठीक है, बताया था ना, नौकरशाही ISPCS, तो संघ लोक सेवा आयोग आया होगा, थोड़ा समझ में आ रहा है, तो उसको यूपीएससी कहते हैं, उसकी इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए क्या हुआ था, बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें बोला कि एज को बढ़ाना चाहिए और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी इस तरह से पेपर पैटर्न करना चाहिए कि उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले, इंग्लिश वालों को ही बेनिफिट ना मिले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो क्या हुआ, उसके लिए समिति बनाई गई ताकि वो पेपर को अच्छे से जांचें पड़तालें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ, तो समिति बनाती है, ठीक है, कुछ चीज को समझने के लिए, फिर कानून को लाने के लिए, तो समितियां बनती हैं, ठीक है। आयोगों का गठन होता है, कोई चीज जब कोई कानून बनाना होता है कुछ भी, तो उस पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो आयोग का गठन होता है, समिति का गठन होता है, तो वो लोकसभा में ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब काम होता है ना, किसी चीज के लिए काम करवाते हैं स्पेशली, तो उसके लिए समिति होती है कि ये समिति की क्या रिकमेंडेशन आई है, ठीक है। जब पंचायती राज आया था तो कुछ समितियां बैठी थी, फिर ठीक है, पढ़ेंगे वो, जब पंचायती राज आएगा तो समितियां, 3 समितियां थी, तीनों की अलग अलग रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो ऐसी समितियां बैठती हैं कुछ काम के लिए, तो समितियां होती हैं, आयोग का गठन होता है, ठीक है। शिक्षा के लिए, जब शिक्षा में जब चेंज आता है तो उनके लिए आयोग बैठा जाता है, तो इस तरह से बैठाया जाता है कि वो कुछ अपने रिकमेंडेशन दें, और अच्छे लोग बैठते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोकसभा के द्वारा होता है। तो ये है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि समिति और आयोग के बारे में आप जान लो,
संघ सूची राज्य सूची समझ में आ गया। ऐसे ही आयोग और समितियां बैठाई जाती है जिसमें एक अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग को बैठाया जाता है ताकि वो काम कर सके। ठीक है, तो हमने शक्तियों के बारे में जाना, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में। मैंने बस थोड़ा सा आपकी बुक में जो एज इट इज लिखा है मैंने बस वही पढ़ा और उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाया। बाकी क्या है, सॉरी, बाकी बस इस वीडियो को ही टाइम करते हैं, बाकी ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।